नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस श्री शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि श्रील अद्वैत आचार्य प्रभु और नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर जी की भक्ति के प्रभाव से, अर्थात ये दोनों की आह्वान से स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस जगत में अवतरित होते हैं और नाम प्रेम का प्रचार करते हुए इस संपूर्ण जगत का उन्होंने उद्धार किया। बोलते श्री हरिदास ठाकुर इस प्रकार वहाँ जाह्नवी के तट पर, गंगा जी के तट पर निरंतर आनंद पूर्वक हरिनाम उच्च स्वर हरिनाम संकीर्तन करते करते वे गंगा जी के तट पर विचरण करते थे। श्री हरिदास ठाकुर उनका विषय सुखों के प्रति लेश मात्र भी आसक्त नहीं थे, अर्थात विषय सुख के प्रति, भोग के प्रति, विषय वस्तु के प्रति, शरीर को आकर्षण करने वाले कोई भी वस्तु के प्रति हरिदास ठाकुर संपूर्ण रूप से विरक्त थे। कहते हैं जो जिसका प्रत्येक इंद्रिय भगवान के सेवा में हमेशा लगा रहता है, वे इंद्रिय इतना पवित्रता को प्राप्त हो जाते हैं, इतना शुद्धता को प्राप्त होते हैं कि उन इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय अधिपति भगवान गोविंद के सेवा के अलावा और कुछ करने का चाहत ही नहीं होता है। और हरिदास ठाकुर उनके मुख से तो नित्य निरंतर श्री कृष्ण नाम ही कीर्तित होता था। परिपूर्ण रूप से उनके जिह्वा में श्री कृष्ण नाम भरपूर रहता था। इसलिए हरिदास ठाकुर एक क्षण भी, एक पल भी श्री कृष्ण नाम के बिना नहीं रह सकते थे। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मुहूर्त उनके श्रीमुख से श्री कृष्ण नाम उच्चारित होता था, अर्थात वे छोड़ ही नहीं सकते थे। ऐसा स्थिति था उनका। और भक्ति के रस में श्रील हरिदास ठाकुर वे हमेशा डूबे तो रहते ही थे, जिसके कारण उनके श्रीअंग में अनेक प्रकार के भाव दिखाई देता था। क्या स्वयं श्री कृष्ण नाम ही उनके शरीर को उत्फुल्ल करके, आनंदित करके अनेक प्रकार के भावों का आस्वादन कराते थे, अनेक प्रकार के रस का आस्वादन कराते थे, जिस रस में डूबने के कारण हरिदास ठाकुर वे कभी नृत्य करते तो कभी जोर जोर से हुंकार करते हुए श्री कृष्ण नाम का गर्जना करते। कभी तो हरिदास ठाकुर उस भाव के कारण, उस उन्मत्त रस के कारण
कभी उच्च स्वर से क्रंदन करते तो कभी अत्यधिक उच्च स्वर से अट्टहास करते, कभी हंसने लगते तो कभी मूर्छित होकर के वे भूमि पर गिर पड़ते थे। अभी एक शब्द बोल रहे हैं, ऐसे एक अलौकिक शब्द का उच्चारण करते हैं, ऐसे एक अलौकिक शब्द के द्वारा वे भगवान को पुकारते हैं, लेकिन दूसरे ही क्षण उस अलौकिक शब्द का क्या भावार्थ है उसको बड़े विस्तार से व्याख्यान करने लग जाते थे। बोलते भक्ति रस में, प्रेम रस में आप्लावित होने के कारण ये जो भाव सिंधु है, जैसे कि अश्रुपात होना, रोमांच होना, हास्य को प्राप्त करना, मूर्छा को प्राप्त करना, प्रस्वेद, बोलते ये प्रेम भक्ति में उदित होने वाले जितने भी विकार हैं वे सभी के सभी विकार श्रील हरिदास ठाकुर जी जब नृत्य संकीर्तन करते थे, नाम संकीर्तन करते थे, ये सभी भाव उनके श्री अंग में अपने आप प्रवेश कर जाता था। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के अंदर बोलते हैं भूत प्रवेश कर जाता है, हैं? और वो भूत उसको जिस प्रकार का कराता है वो उस प्रकार का करता है? कभी रुलाता है, कभी नचाता है, कभी हंसाता है, कभी जोर जोर से चिल्लाता है ना। बोलते ऐसे ही कृष्ण नाम रूपी भूत के द्वारा आविष्ट होने के कारण श्रील हरिदास ठाकुर ये सब प्रेम साम्राज्य के अलौकिक विकारों के द्वारा वे आबद्ध है। और वास्तव में यही प्रेम समुद्र का विकार जिसको प्राप्त हो गया उसके जीवन में और चाहिए ही क्या। जैसे ही हरिदास ठाकुर नाम संकीर्तन करना प्रारंभ करते, आरंभ से ही ये सब विकार, प्रेम के विकार, भाव के विकार उनके हृदय में प्रवेश कर जाता था। कहते हैं जब हरिदास ठाकुर कीर्तन करते थे, प्रेम से कीर्तन करते थे, तो उनके नेत्रों से इतना अधिक अश्रुपात होता था, इतना अधिक अश्रु की धारा प्रवाहित होती थी कि उन आँखों के अश्रुओं के द्वारा उनके संपूर्ण अंग पूरी तरह से भीग जाता था। मतलब कितना प्रेमाश्रु उनके आँखों में भरा हुआ है। बोलते हरिदास ठाकुर जी का ऐसी प्रेम के भाव को देख करके, ऐसी प्रेम के मूर्ति को देख करके, इस प्रकार अश्रुपात करते हुए देख करके, बोलते हैं जो नास्तिक व्यक्ति है, जो भक्तिहीन व्यक्ति है, जो पाषंडी व्यक्ति है, वो भी ऐसी अवस्था को देख करके आश्चर्यचकित हो जाता था, चमत्कृत हो जाते थे। अरे कहाँ तक बताएं, हरिदास ठाकुर जी के अंग में ऐसी ऐसी महाभावों का, ऐसी ऐसी प्रेम के विकारों का उनके कलेवर में दिखाई देता था। तो उस पुलक आदि विकारों को देख करके ब्रह्मा, शिव ये भी आश्चर्यचकित हो जाते थे कि नाम में ऐसा कौन सा आनंद है, श्री कृष्ण नाम में ऐसा कौन सा रस है, श्री कृष्ण नाम में ऐसा कौन सा आनंद है, जिसको आस्वादन करके हरिदास ठाकुर आज इस प्रकार के भाव समुद्र में प्रवाहित होते जा रहे हैं। ऐसे और ये कोई साधारण व्यक्ति की भावनाएं या कल्पनाएं नहीं है। शास्त्र इस बात को प्रमाणित करती है। यद्यपि इस प्राकृत जगत के एक प्राकृत व्यक्ति के दृष्टि से इस प्रकार के भाव साधारण हो सकता है, इस प्रकार के भाव एक पागल के मापी हो सकता है, इस प्रकार के भाव एक दिखावा के मापी हो सकता है, लेकिन रूप गोस्वामी जी ने
वर्णन किया है। हरिदास ठाकुर जी के श्री अंग में, हरिदास ठाकुर जी के कलेवर में जितने भी प्रेम का विकार दिखाई देता था, उन सब का वर्णन रूप गोस्वामी जी ने किया है। शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर मान शून्यता आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद गुणाख्याने प्रीति तद वसति स्थले इत्यादय अनुभावाः स्युर जाते भावांकुरे जने। वर्णन करते हैं शास्त्र कि एवं व्रतः प्रिय स्वनाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चहि हसत्यथो रोदिति रोति गायति उन्मादवद नृत्यति लोकबाह्य। शास्त्र वर्णन करते हैं, अरे जिसके हृदय में इस प्रेम लक्षणा भक्ति जो उदित हो गया है, जिन्होंने भगवान के सेवा को ही अपना जीवन का व्रत के रूप में अंगीकार कर लिया है, ऐसे भगवत सेवा व्रतधारी परम भक्त के हृदय में भगवान के नाम संकीर्तन को उच्चारण करते ही इस प्रकार के भाव प्रकट होना कोई साधारण बात नहीं है, कोई रहस्य की बात नहीं है। बल्कि ऐसे स्थिति को प्राप्त होकर के वे भक्त किसी प्रकार के लोगों की अपेक्षा नहीं करता, समाज की अपेक्षा नहीं करता, देश काल स्थिति की अपेक्षा नहीं करता कि कौन क्या कहेगा, कौन क्या सोचेगा। कभी भी उच्च स्वर से हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी कातर स्वर से भगवान के नाम को ले ले करके पुकारते हैं, कभी गाते हैं, कभी उन्मत्त के भांति नृत्य करने लग जाते हैं। यही तो प्रेम के विकार है। और हरिदास ठाकुर वे चाहे कहीं पर भी क्यों ना रहे, उनके जिह्वा में प्रत्येक क्षण प्रत्येक मुहूर्त सदैव कृष्ण नाम ग्रहण करने में ही व्यस्त रहती थी। उनका जिह्वा एक क्षण भी कृष्ण नाम के बिना रहती ही नहीं थी। कहीं पर भी हरिदास ठाकुर रहे। इसलिए जो जिह्वा में नित्य निरंतर परम मंगलकारी परम सौंदर्य से अभिभूत भगवत नाम उच्चारित होता है, उस जिह्वा का सौंदर्य कैसा हो सकता है? उस जिह्वा जिस कलेवर में लगा हुआ है, उस कलेवर का सौंदर्य कितना अद्भुत हो सकता है, विचार करके देखिए। और जिस व्यक्ति का जिह्वा कभी भगवान का नाम नहीं लेता, जो सदैव जड़ भोग में ही प्रमत्त रहता है, जगत के जो रस है आस्वादन करने में ही लगा रहता है, उस प्रकार के व्यक्ति के हृदय में कभी भी भगवान का नाम उच्चारित होता ही नहीं है। भगवान के नाम ऐसे जड़ रस आस्वादनकारी जिह्वा में कभी उच्चारित ही नहीं होते, कभी नृत्य ही नहीं करते। इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति जगत के इस प्रकार के रस के प्रति विशेष रूप से आसक्त होते हैं, वे भोग की कामना करके, भोग की आशा करके विक्षिप्त चित्त होकर के पागलों के मापी भोग की वस्तु इधर उधर ढूंढते रहते हैं। उस भोग के वस्तु को प्राप्त करने के लिए जगत में भ्रमण करते रहते हैं। तो जिस प्रकार के एक भोगी व्यक्ति इस प्रकार के स्थिति में रह करके भगवान के नाम से, भगवान की सेवा से, भगवान के भजन से हमेशा के लिए विच्युत रहता है, उसी प्रकार त्यागी का वेश धारण करने वाले व्यक्ति भी, यद्यपि वे फल्गु है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वे कपटी होने के कारण, कपटी साधु होने के कारण, कपटी त्यागी होने के कारण भोग के प्रति अगर उसका विशेष आसक्ति है, तो उन भोगी व्यक्तियों के मापी वो साधु वेशधारी त्यागी का मुख में भी कभी भगवान के नाम नृत्य नहीं करती है,
भगवान के नाम उच्चारित नहीं होती है, ऐसा। इसलिए श्रील हरिदास ठाकुर जी के भजन का आदर्श, श्रील हरिदास ठाकुर जी के नाम गान का आदर्श, श्रील हरिदास ठाकुर जी के वैराग्य का आदर्श, जिसको देख करके इंद्र चंद्र ब्रह्मा शिव तक भी विस्मित हो जाते थे, और जगत की लोगों की बात कहाँ तक कहें, कहाँ तक वर्णन करें। कहते थे हरिदास ठाकुर, जिनका संपूर्ण इंद्रिय अधिपति भगवान ऋषिकेश की सेवा में लगने के कारण उनके इंद्रियों को लेश मात्र भी समय नहीं मिलता था कि वे भगवान के चिंतन के अलावा, भगवान के नाम संकीर्तन के अलावा और कुछ सोचे विचारे और कुछ उच्चारण करें। इसलिए उनका जीवा नित्य निरंतर भगवत नाम संकीर्तन में ही सदैव लगा रहता था। कहते हैं हरिदास ठाकुर जी ने भगवान के नाम संकीर्तन करने में, श्री गोविंद का नाम ग्रहण करने में कभी भी कंजूसी नहीं किया, कभी भी भगवान के नाम का उच्चारण करने में उदासीनता का ना ही आलस्य का परिचय दिया, किसी को प्रश्रय ही नहीं दिया। सर्वक्षण श्री कृष्ण नाम में प्रमत्त रहते थे, सर्वक्षण श्री कृष्ण भक्ति रस में निमग्न रहते थे, ऐसा कहते हैं। इसलिए हरिदास ठाकुर जी का जो दिव्य शरीर है, दिव्य कलेवर है, वो किसी साधारण कर्मी व्यक्ति के मापी रक्त मांस चमड़ी का पिंड नहीं है। हरिदास ठाकुर जी की रोम रोम में, सांस सांस में श्री कृष्ण नाम उच्चारित होता था, ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उनका संपूर्ण शरीर, उनका संपूर्ण कलेवर सिद्ध को प्राप्त कर चुका था, जिसको सिद्धावस्था कहा जाता है। अर्थात कि सजने की भोजने की वा जागरणे, प्रत्येक अवस्था में श्री कृष्ण सेवा में, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन में ही उनका एक एक पल व्यतीत होता था, जिसके फलस्वरूप उनके शरीर में, उनके कलेवर में भाव समुद्र के उस अलौकिक विकार प्रत्येक क्षण दिखाई देता था। ऐसे अलौकिक विकारों को देख करके ब्रह्मा से भी विस्मित हो जाते थे। क्या होता है, इस जगत के कर्मी लोग, भोगी लोग, भजन विमुख लोग, ये जड़ शरीर को ठीक रखने के लिए, स्वास्थ्य को ठीक ठाक रखने के लिए ध्यान देने के पीछे में क्या करते हैं, वे लोग अपने वास्तविक प्रयोजन से दूर चले जाते हैं, अर्थात श्री कृष्ण भजन से विमुख हो जाते हैं। 24 घंटा वे केवल शरीर शरीर करी मिछे गेला काल, लाभ ना होइला किछु घटिला जंजाल। शरीर को सजाने बुझाने, शरीर को अच्छा अच्छा खाना पीना रस देने में ही लगे रहते हैं, जिसके कारण वे श्री कृष्ण भजन करने में लेश मात्र भी उत्साह या रुचि नहीं दिखाते, अर्थात संपूर्ण रूप से श्री कृष्ण भजन से विमुख होते हैं। लेकिन जो भगवान का सेवन्मुख सेवक है, सेवा के प्रति हमेशा उन्मुख रहता है, जो कृष्ण किंकर है, हमेशा इसी आशा में ताकता रहता है कि मैं ठाकुर का कौन सा सेवा करूं, कौन सा सेवा करूं, नित्य सेवा के प्रति ही चिंतन करता रहता है। ऐसे जो भगवत पार्षद जन है, भगवत प्रिय वैष्णव जन है, उनके अंग में उन कर्मी व्यक्तियों के अंग के अपेक्षा बोलते विपरीत उनके शुद्ध सात्विक भाव उन भक्तों के हृदय में विद्यमान होता है, दिखाई देता रहता है। कबीरदास गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य चरितामृत में एक बड़े सुंदर लीला की वर्णन किया है। हरिदास ठाकुर जी के विषय में एक सुंदर चरित्र का चित्रण किया है।
लेकिन हरिदास वहाँ पर कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि मैं श्रील हरिदास ठाकुर जी के ऐसे एक अत्यंत अलौकिक चरित्र का वर्णन करूँगा या वर्णन करने जा रहा हूँ या वर्णन किया हूँ, जिसको सुन करके बोलते कोई भी आश्चर्यचकित हो जाता है। कहते हैं वहाँ पर कविराज गोस्वामी कि आर अलौकिक एक चरित्र तहार जहार श्रवणे लोके होए चमत्कार। तर्क ना करीह तर्का गोचर तार रीति विश्वास करिया सुनो करिया प्रतीति। कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भैया मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूँ कि मैं अभी हरिदास ठाकुर जी का जिस चरित्र को वर्णन करने जा रहा हूँ उसमें किसी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं करना। क्यों? क्योंकि तर्क के द्वारा भक्ति के महिमा को कभी भी जाना ही नहीं जा सकता। तर्क के द्वारा भाव के गंभीरता को कभी भी अनुभव किया ही नहीं जा सकता। और भक्ति की महिमा तो ये सर्वथा तर्कातीत है, तर्क से अतीत है। इसलिए जहाँ तर्क बुद्धि रहता है वहाँ भक्ति अपने आप अंतर्ध्यान हो जाती है। इसलिए कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि विश्वास करिया सुनो, कि मैं जिस चरित्र का जिस प्रसंग को वर्णन करना चाहता हूँ उसको बड़े विश्वास के साथ आप लोग श्रवण कीजिए। एक दिन क्या हुआ, श्री हरिदास ठाकुर गंगा जी के तट पे गुफा में बैठे बैठे बड़े भाव विभोर होकर के हरिनाम कर रहे हैं। और उस समय गंगा जी का शोभा इस प्रकार का वर्णन कर रहे कविराज गोस्वामी कि पूर्णिमा का रात्रि था और पूर्णिमा रात्रि में चांद की चांदनी कितना प्रखरता के साथ अपनी चांदनी को बिखरती है और गंगा जी का जल कल कल रब में प्रवाहित हो रहा है और उस छोटे छोटे तरंगायित जल में जब पूर्णिमा के चंद्र की चांदनी पड़ रही है मानो उस गंगा जी का शोभा भी अपरिसीम हो गया है। मानो गंगा जी भी आज भक्त के मुख से हरिनाम सुन करके अपनी गोद में, अपनी चरणों में या अपनी किनारे में भक्त के वास का अनुभव करके आज गंगा जी भी अत्यधिक झलमल होकर के नृत्य करते करते कल कल रब से अर्थात श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते करते प्रवाहित हो रही है। गुफा के सामने जो चबूतरा है वहाँ पर बड़े सुंदर तुलसी जी का बगीचा है और गुफा के सौंदर्य को देख करके स्वाभाविक रूप से ही जो व्यक्ति वहाँ पहुँचेगा उसके मन को अवश्य आकर्षण करेगा। सामने गंगा जी, उसके सामने तुलसी बगीचा और उसके अंदर में गुफा में नामाचार्य नाम के मूर्तिमंत स्वरूप हैं हरिदास ठाकुर विराजित है। क्या होता है भैया, उसी समय एक बड़े सुंदर स्त्री, ऐसा सुंदर मानो मन को मोह लेने वाली, ऐसा सुंदर मानो ब्रह्मा जी तक को मोहित करने वाली, ऐसे एक सुंदर स्त्री हरिदास ठाकुर जी के आंगन में पहुंचती है। बोलते उस सुंदर स्त्री की अंग कांति, अंग में इस प्रकार के उजाला निकल रहा है, उस प्रकार की कांति निकल रहा है कि उस सुंदर स्त्री के अंग की कांति से वो स्थान और अधिक सुंदर हो गया, अधिक शोभायमान हो गया है। उस सुंदर स्त्री के अंग से जो सुगंध निकल रहा है, वो सुगंध से भी संपूर्ण दिशाएं, संपूर्ण परिवेश सुगंधित हो गया है। इतनी सुंदर सुंदर आभूषण पहनी हुई है, कानों में सुंदर
कुंडल पहनी हुई है, तो उस स्त्री के आभूषणों के आवाज से, झंकार से, बोलते जिसके कान में भी उस स्त्री के आभूषणों का झंकार पहुंचेगा, उसके कान खड़ा हो जाता था, उसके कान उधर की ओर आकर्षित हो जाता था। बोलते वही मोहिनी स्त्री ने धीरे धीरे आगे बढ़ करके हरिदास ठाकुर जी के गुफा के सम्मुख जा रही है। जाते हुए देखती है तुलसी बगीचा बड़ी सुंदर है, तुलसी जी को प्रणाम करती है, तुलसी जी का परिक्रमा करती है, और हरिदास ठाकुर जी जिस गुफा में बैठ करके हरिनाम कर रहे हैं, उस गुफा के द्वार पर पहुंचती है। बोलते वही सुंदर स्त्री, वही मनमोहिनी माया देवी हरिदास ठाकुर जी के चरणों की वंदना करती है, और द्वार पर ही बैठ करके बड़े सुंदर मधुर वाणी के द्वारा हरिदास ठाकुर जी को कहती है कि हे हरिदास, मैंने सुना है तुम पतित पावन हो, मैंने सुना है तुम जगत के कल्याण के लिए ही प्रकट हुए हो, तुम पतितों के बंधु हो, जगत के बंधु हो, जो हो सो हो वो तो मैं सुना है, लेकिन इन आंखों में देख रहा हूँ कि तुम बड़े रूपवान भी हो, जितना गुणवान हो तुम उतना रूप के अधिकारी हो, उतना रूपवान भी हो, भला क्यों नहीं होगा हैं? जिस भगवान के नाम अपने रूप के द्वारा इस अनंत विश्व ब्रह्मांड को मोहित कर देते हैं, उस नाम को आश्रय लेने वाले हरिदास ठाकुर जी वो रूपवान नहीं होकर रह सकते हैं? भगवान नाम, भगवत नाम उनको गुणवान तो बनाया ही है, अपने स्वरूप रूपमान में बना दिया है। तो वे माया देवी, वे सुंदर स्त्री कहती है, तुम्हारे रूप को देख करके और तुम्हारे गुणों को सुन करके तुम्हें प्राप्त करने की आशा से मैं तुम्हारे पास आई हूँ, इसीलिए मुझ पर दया करके तुम मुझे अंगीकार करो, तुम मुझे स्वीकार करो, क्योंकि आप तो जानते हैं जो दीन व्यक्ति होता है, दिनों पर कृपा करना ये तो साधुओं का स्वभाव होता है, और आपके जैसा परम वैष्णव परम साधु मेरे जैसी एक दीनहीन स्त्री का तिरस्कार कैसे कर सकती है। इसलिए मैं कितना आशा अभिलाषा लेकर के आपके पास पहुंची हूँ, कृपा करके आप मुझे अपना संग प्रदान करें, कृपा करके आप मुझे स्वीकार करें। अब सुंदर स्त्री इतना सज धज करके अलंकार से युक्त होकर के मधुर वाणी से बोल रही है, किस प्रकार का संग चाहिए उसको, किस भाव से वो अपने आप को स्वीकार करने के लिए बोल रही है। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, अरे ये माया देवी की, ये सुंदर स्त्री की ऐसी भाव भंगिमा हरिदास ठाकुर जी के कुटिया के सामने वो बैठे बैठे अपनी जितना भी भाव भंगिमा है, जितना भी हाव भाव के द्वारा वो आकर्षण करना जानती है, बोलते उन सभी प्रकार के हाव भावों को देख कर, हाव भावों को हरिदास ठाकुर जी के सामने प्रकट करने लगी। बोलते उस माया देवी के ऐसे हाव भाव को देख करके भैया बड़े बड़े ऋषि मुनि का मन भी विचलित हो जाता है, परंतु उसके हाव भावों से हरिदास ठाकुर अटल गंभीर चित्त वाले होने पर भी उन्होंने लेश मात्र भी विचलित नहीं हुआ, लेश मात्र भी उस माया देवी के प्रति दृष्टिपात नहीं किया, बल्कि उस सुंदर स्त्री के प्रति हरिदास ठाकुर जी के हृदय में दया का भाव जागृत हुआ। हरिदास ठाकुर उस माया देवी को कहते हैं
कि देवी, मैं संख्या पूर्वक हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ करने का व्रत लेके रखा हूँ, इसलिए मैं नित्य प्रति दीक्षित होता हूँ कि नित्य प्रति मुझे इतना नाम करना है। इसलिए जब तक मेरा नाम संख्या पूर्ण नहीं होता है तब तक मैं किसी प्रकार का कोई कार्य करना तो दूर की बात है, मैं दूसरा कोई चिंतन ही नहीं करता हूँ। और आज ऐसी घड़ी में आप पधारे हो कि आज तो मेरा नाम संख्या अभी पूरी हुई ही नहीं है, इसलिए तुम द्वार पर बैठ करके प्रतीक्षा करो और हरि नाम सुनो। जैसे ही मेरा नाम संख्या पूर्ण होगा मैं अवश्य तुम्हारे इच्छा को पूरी करूँगा। हरिदास ठाकुर जी उच्च स्वर से हरि नाम करने लगे और वे सुंदर मन को मोह लेने वाली माया देवी स्वरूपिणी स्त्री द्वार पर बैठ करके हरिदास ठाकुर जी के श्रीमुख से उच्चारित हरि नाम को श्रवण करने लगी। हरिदास ठाकुर जी हरि नाम करते करते संपूर्ण रात्रि व्यतीत हो जाता है। जब सुबह होता है तो वे स्त्री चुपचाप उठ करके चली जाती है। बोलते इस प्रकार वे माया देवी 3 दिन तक 3 रात्रि तक हरिदास ठाकुर जी के कुटिया के सामने आती और अपने अनेक प्रकार के हाव भाव दिखाती, जिस हाव भाव को देख करके ब्रह्मा जी तक भी मोहित हो जाते हैं। परंतु हरिदास ठाकुर श्री कृष्ण नाम रस के समुद्र में डूबे रहने के कारण, श्री कृष्ण नाम में आविष्ट होने के कारण उस माया देवी के हाव भाव हरिदास ठाकुर जी के आगे नहीं चल सका। अर्थात हरिदास ठाकुर उससे लेश मात्र भी विचलित नहीं हुए। क्या होता है, हरिदास ठाकुर जी के सम्मुख उस मोहिनी का हाव भाव दिखाना उस प्रकार है। एक शब्द होता है, हमने बचपन में पढ़ा था, अरण्य रोदन। इसका अर्थ जानते हैं? घोर जंगल में जाकर के कितना भी आप रो, कितना भी पुकारो, उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई होता नहीं है। अरण्य रोदन के मापी उस मोहिनी का हाव भाव दिखाना व्यर्थ ही हुआ। हरिदास ठाकुर जी के चित्त में किसी प्रकार का लेश मात्र विकार, जागतिक जड़ विकार वो उत्पन्न नहीं कर सकी। तीसरे दिन का रात भी बीतने वाली ही थी और वे स्त्री हरिदास ठाकुर से कहती है कि महाशय, आप ऐसा लगता है आप लगातार मुझे झूठ ही बोले जा रहे हो, झूठे आश्वासन दिए जा रहे हो। 3 दिन तो हो गया, 3 दिन समाप्त भी हो गया और आपका नाम समाप्त नहीं हो रहा है, और ना आपका नाम समाप्त हो रहा है ना मेरी इच्छा पूरी हो रहा है। इसलिए आप मुझे झूठा दिलासा दे रहे हो, झूठा आश्वासन दे रहे हो। रात दिन 24 घंटा हरिनाम करने पर भी आपका निर्धारित संख्या अभी तक पूरी नहीं हुई है। हरिदास ठाकुर जी बड़े शांत चित्त से कहते हैं, मैं क्या करूं, मैं तो जो नियम लेके रखा है उस नियम को मैं कैसे तोड़ सकता हूं, और तुम्हारे लिए मैं उस नियम को कैसे तोड़ दूं? हरिदास ठाकुर जी के मुख से ऐसे वाणी को सुन करके वे रूपवती मोहिनी स्त्री क्या करती है, साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हरिदास ठाकुर जी के चरणों में और कहती है, प्रभु मैं माया देवी हूँ, मैं यहाँ पर आपकी परीक्षा लेने के लिए आई थी। अरे मैं अपनी हाव भाव के द्वारा ब्रह्मा से लेकर ब्रह्मा के द्वारा सृष्ट समस्त जगत को मोहित कर देता हूँ, सब मेरे से पराजित हो जाते हैं। लेकिन हे वैष्णव ठाकुर,
मैं आपको पराजित नहीं कर सकी, वरन मैं आपसे आज पराजित हो गई हूं। माया देवी कहती है, क्या कहती है माया देवी? देखो कि मैं 3 दिन तक 3 रात्रि तक आपके सम्मुख एक कामिनी का जितने भी हाव भाव होता है वो सब प्रकट किया, उसके बावजूद भी मैं आपके मन में लेश मात्र भी विकार उत्पन्न नहीं कर सकी। आप तो महाभागवत है, आप तो श्रेष्ठ भक्त है। आपके दर्शन से और आपके मुख से इस प्रकार निरंतर उच्चारित श्री कृष्ण नाम श्रवण करके अब मेरा चित्त भी निर्मल हो गया है। माया देवी कह रही है, अब तो प्रभु मेरा भी हरि नाम करने का इच्छा हो रही है, आप कृपा करके मुझे हरि नाम प्रदान करके मेरा जीवन को कृतार्थ कीजिए। बड़े उत्कंठित होकर के माया देवी वहाँ पर कह रही है। तो कविराज गोस्वामी जी ने अपने शब्दों के द्वारा माया देवी के वाणी को बतला रहे हैं कि चैतन्य अवतारे बहे प्रेमामृत वन्या, सब जीव प्रेम भासे पृथ्वी हईल धन्या। ए वन्याय जेना भासे सही जीव छार, कोटि कल्पे तबे तार नाहिक निस्तार। माया देवी हरिदास ठाकुर जी के सम्मुख हाथ जोड़ करके कहती है कि हे प्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में अवतरित हुए और प्रेमामृत की बाढ़ यहाँ प्रवाहित किया। बोलते उस प्रेमामृत बाढ़ में जो भी निमज्जित हो गया, जो भी बह गया, उसका जीवन सफल हो गया, उसने प्रेम को प्राप्त कर लिया। श्रीमन महाप्रभु जी ने उस प्रेम के अमृत रूपी बाढ़ को प्रवाहित करके इस संपूर्ण पृथ्वी को धन्याति धन्य कर दिया। पृथ्वी के सभी जीव धन्य हो गए। और कहती है माया देवी कि जो जीव कृष्ण प्रेम की बाढ़ में नहीं बहा, इस बाढ़ के संस्पर्श में नहीं आया, मैं उसके चित्त को आबद्ध करके उसके हृदय में मैं बैठ जाती हूँ। इसलिए भैया, जो व्यक्ति इस जगत में भगवान के नाम संकीर्तन नहीं करता, भक्तों की चरणों का आश्रय नहीं करता, माया देवी अपनी दल बल के साथ उसके हृदय को कब्जा कर लेती है। ऐसा जो व्यक्ति उस महाप्रभु के द्वारा प्रचारित बाढ़ में अपने आप को अलग रखा, उसका जीवन तो वृथा है। कहती है कि भैया, करोड़ों कल्पों तक भी उस जीव का उद्धार नहीं हो सकता। माया देवी ऐसा कह रही है। माया देवी और आगे कहती है कि प्रभु, बहुत पहले मैंने भगवान शिव जी से राम नाम ग्रहण किया था। शिव जी को भी मोहित करने के लिए गई थी ना माया देवी, लेकिन शिव जी से परास्त होकर के शिव जी की शिष्या बन गई। शिव जी ने उनको, उस माया देवी को राम नाम मंत्र प्रदान किया था। लेकिन माया देवी कहते हैं कि हे हरिदास ठाकुर, ठीक है, शिव जी ने मुझे राम नाम दिया था, उनसे मैं प्राप्त किया था, परंतु आज आपके संग प्राप्त करके, आपके संगति के प्रभाव से मेरे मन में श्री कृष्ण नाम के प्रति लोभ उत्पन्न हो गया है। क्यों भैया? क्योंकि मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये जो तारक ब्रह्म राम नाम है,
मुक्ति देने के लिए राम नाम आविर्भूत होते हैं। राम नाम के जप से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, ठीक है। लेकिन कृष्ण नाम का आभास से ही मुक्ति हो जाती है। और तो और श्री कृष्ण नाम श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम प्रदान करती है। इसलिए हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे कृष्ण नाम प्रदान करके मेरे जीवन को धन्य कीजिए, जिससे कि मैं भी प्रेम अमृत की बाढ़ में श्रीमन महाप्रभु जी के द्वारा जो प्रेमामृत बन्या प्रवाहित हुई है उसमें मैं अपने आप को भी बहा सकूं। ऐसा कह करके माया देवी ने वहाँ पर हरिदास ठाकुर जी के चरणों का वंदन करती है। भगवान के भक्त वास्तव में वे हमेशा दूसरे को कृपा करने के लिए ही, दूसरे को श्री कृष्ण सेवा में लगाने के लिए ही प्रयत्नशील रहते हैं। और हरिदास ठाकुर भी तो कृपा सिंधु है। उन्होंने माया देवी को श्री कृष्ण नाम का उपदेश दिया। अरे जो माया देवी समस्त जगत को मोहित करती है, आज वे भगवान के भक्त के सामने पराजित हुई थी। कहते हैं ना कि स्वर्ष मणि के संजोग से लोहा भी सोना बन जाता है ना। आज माया देवी हरिदास ठाकुर जी का संग के प्रभाव से वे भोग लालसा को त्याग करके हैं क्या करना चाहती है? साधु बनना चाहती है। श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करते करते माया देवी आज अत्यधिक आनंद को प्राप्त कर रही है। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन करते करते, नृत्य करते करते हरिदास ठाकुर जी की कुटिया से भी प्रस्थान करती है। देखो, जो व्यक्ति निष्कपट रूप से हैं, निरपराध होकर के हमेशा श्री कृष्ण नाम का आश्रय लेके रखा है, श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करता है, ऐसे व्यक्ति को बड़े से बड़े मायावी क्यों ना हो, बड़े से बड़े कोई भी देवता क्यों ना हो, स्वर्ग के अप्सराओं क्यों ना हो, वे कभी भी हरि भक्त को हरि भक्ति के पद से डिगा नहीं सकती, विचलित नहीं कर सकती। यद्यपि वे भक्त निष्कपट रूप से और निरपराध होकर के भगवान के नाम का आश्रय लिया है, तो कभी भी भक्त को हमने देखा साक्षात माया देवी, जिस माया देवी को स्वयं भगवान निर्देश देके रखे हैं क्या कि सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, कि इस जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करना तुम्हारे हाथ में है, हैं? बोलते ओ माया देवी हरिदास ठाकुर जी को कुछ नहीं कर सकी। इसलिए भगवान के भक्त का कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। इसका ज्वलंत उदाहरण साक्षात नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी है। क्योंकि जो भगवान का भक्त होते हैं उनका एक ही पहचान होता है, क्या कि मैं भगवान का दास हूँ, हैं? श्री कृष्ण किंकर हूँ। दास मतलब स्वामी का भोग्य वस्तु, है ना। भक्त जो होते हैं वो केवल कृष्ण भोग्य वस्तु है, कृष्ण भोग्य वस्तु है। इसलिए कृष्ण का जो भोग्य वस्तु है वे कभी भी माया के द्वारा मोहित नहीं होते हैं। और जो माया है, माया भी भोगता नहीं है भैया, हैं? माया भी भगवान का भोग्य वस्तु है। भगवान कहते हैं ना गीता में,
ममो माया दुरत्यया। ममो माया मतलब मेरा माया है, हैं? अर्थात वे माया भी श्री कृष्ण भोग्या है। जो भक्त एकांतिक रूप से भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करता है, भगवान क्या कहते हैं? वे व्यक्ति ही उस माया से, जो कि अत्यंत दुरत्यया है, उसको पार पा सकता है, अन्यथा नहीं। भगवान के चरणों में, भगवान के नाम के चरणों में जो व्यक्ति आश्रय ग्रहण किया, केवल वे व्यक्ति ही इस माया के प्रभाव से विनिर्मुक्त है, माया से वे पार पा जाता है। इसलिए भगवान विष्णु और वैष्णव ये दोनों ही मायातीत है, माया से अतीत है। बल्कि हरिदास ठाकुर इस जगत में प्रकट हुआ, इस प्रपंच में प्रकट हुआ, और कौन सी लीला प्रदर्शन किया है? कौन सी लीला प्रदर्शन किया कि भैया, जब कोई व्यक्ति अपनी संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, इंद्रियों के अधिपति भगवान गोविंद का दास्यता को स्वीकार करता है, श्री कृष्ण दास्यता का अनुशीलन करता है, तब माया देवी जितना भी जाल क्यों ना बिछाए, हैं? वहाँ माया देवी का जाल इस प्रकार का होगा। अरे भाई, कोई एक छोटा सा पत्थर लेकर के हिमालयों को गिराना चाहे तो गिरा सकता है, हैं? छोटा सा पत्थर मार करके हिमालयों को गिरा देगा, संभव है? उसी प्रकार यहाँ भगवान के भक्त हिमालय है और वो छोटा सा पत्थर माया देवी है। इसलिए माया देवी कभी भी भगवान के भक्त को गिरा नहीं सकती है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत में इस प्रसंग को तो वर्णन किया, और इस प्रसंग के अंत में कविराज गोस्वामी जी एक बात बताते हैं। कौन सी बात बताया? कि माया देवी ने श्रील हरिदास ठाकुर से नाम मंत्र की प्राप्ति की, है ना? हरिदास ठाकुर से नाम मंत्र दीक्षा की प्राप्ति की। कोई इसको असंभव मानते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, किंतु बोल रहे कि इस बात को विश्वास करने का कारण क्या है, मैं बताता हूँ। क्या बता रहे कविराज गोस्वामी जी? बोलते मैं जो बात बताऊंगा उस बात को सुन करके सब लोग इस प्रसंग में विश्वास करेंगे। अभी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस कली के प्रथम संध्या में प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? कृष्ण प्रेम की बन्या को प्रवाहित करने के लिए प्रकट हुए, है ना? तो उस कृष्ण प्रेम में लालायित होकर के, उस श्री कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए लुब्ध होकर के ब्रह्मा जी, शिव जी, सनक आदि जितने भी ऋषिगण थे, वे सभी इस पृथ्वी अवतीर्ण हुए कि नहीं हुए? सभी इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए, श्रीमन महाप्रभु जी के परिकर के रूप में अवतीर्ण हुए कि हमको भी उस कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाए। और तो और ब्रह्मा शिव सनक सनंदन जितना भी बड़े बड़े ऋषि मुनि देवतागण थे, वे सभी यहाँ अवतरित होकर के श्री नाम संकीर्तन के द्वारा नृत्य भी कर रहे हैं, है ना? और वे सभी प्रेम के बाढ़ में सराबोर होते थे। अरे भैया, कहाँ तक बताएं? स्वयं नारद जी, प्रहलाद जी, लक्ष्मी भी कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त करके मनुष्य देह में इस पृथ्वी प्रकट हुई है।
और प्रेम का आस्वादन किया है। श्रीमन महाप्रभु जी के लीला में इन सब अवतारों के कथा हम लोग श्रवण करते हैं। क्यों अवतरित हुए हैं? ब्रह्मा जी, शिव जी, उनको यहाँ प्रकट होने का जरूरत क्या था? हैं? नारद, प्रहलाद, लक्ष्मी देवी तक प्रकट हुई, क्यों? बोलते ये कृष्ण प्रेम ना आज तक इतिहास में कोई वितरित किया है, नहीं किया है। इसीलिए वे कहते हैं ना, हे न अवतार हवे की होए छे, हे न प्रेम परचार। आज तक इस ब्रह्मांड में इस प्रकार का कृपा सिंधु अवतार, महावदान्य अवतार हुआ नहीं है। इस प्रकार प्रेम की बन्या प्रवाहित हुआ नहीं है। इसलिए उस प्रेम के बन्या में प्रवाहित होने के लिए, उस प्रेम के बन्या में डुबकी लगाने के लिए ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद, नारद, लक्ष्मी सब यहाँ मनुष्य देह लेकर प्रकट होती है। अरे भैया, कबीराज गोस्वामी बताते हैं, औरों की बात तो छोड़ो, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण भी इस प्रेम का आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए थे। दूसरों की बात तो छोड़ो, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण भी उस प्रेम के प्रति लालायित होकर के कि श्रीमती राधा जी का वो प्रेम में ऐसा कौन सी आनंद है, उस रस को आस्वादन करने के लिए वे भी यहाँ भक्त के रूप में अवतरित होते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं, जब साक्षात भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण उस प्रेम के प्रति लालायित होकर के यहाँ अवतरित हो सकते, तो भगवान की शक्ति का कोई छाया है माया देवी, वो अगर प्रेम प्राप्ति की भिक्षा मांग रही है हरिदास ठाकुर जी से, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हा? इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? इसलिए महत कृपा बिना कौन कार्य भक्ति न। महत कृपा के बिना भक्ति प्राप्त करना असंभव है। अर्थात महत मतलब भगवत भक्त के कृपा के अलावा भगवत भक्ति, भगवत प्रेम, श्री कृष्ण प्रेम कभी प्राप्त हो ही नहीं सकती। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरि बोल।